नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। क्या आप लोग जानते हैं कि सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के जो रूल्स हैं उनमें कुछ बदलाव किए हैं, कुछ नए अपडेट्स यहां पर आए हैं। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो रूल्स में चेंजेस हुए हैं उसको हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो टॉपिक आपके सामने है, सेबी ने म्यूचुअल फंड्स रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं। देखिए, अब ये जो नए रूल्स आए हैं इनसे हमारा जो पोर्टफोलियो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम नए इन्वेस्टर हैं तो हम किस तरह से मार्केट में निवेश कर सकते हैं, क्या एनएफओ पर कुछ फ़र्क पड़ेगा या फंड स्विच कर रहे हैं उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा। और एज द रिटेल इन्वेस्टर, जो आप लोग और मैं, हम दोनों एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर ही हैं, तो हमारे ऊपर मेनली क्या फ़र्क पड़ेगा और हमें अब क्या स्टेप उठाना चाहिए, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सिर्फ फंड्स को देखना कि 1,000 रुपये की एसआईपी से कितने बन जाएंगे, 2,000 से कितने बन जाएंगे, वो भी ठीक है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि फ्यूचर में हम पैसा बना लेंगे। लेकिन जो चेंजेस आते हैं ना इस इंडस्ट्री में, जो चेंजेस आ रहे हैं, सेबी क्या नए अपडेट्स ला रहा है, इनको भी ज़रूर समझा कीजिए ताकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो एकदम सेफ रहे। देखिए, सेबी ने क्या प्रपोज किया है, सबसे पहले इसको समझते हैं। 4 नए अपडेट्स हैं, चारों बताऊंगा। पहला है म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगराइजेशन सिंप्लीफिकेशन। देखिए, यहाँ जो हम म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स को फिलहाल देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। वो तो आजकल काफ़ी लोगों ने थोड़ा इसको बिल्कुल एकदम सिंपल कर दिया है ताकि समझने में थोड़ी आसानी होने लगी है, नहीं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। जैसे कि सबसे ज़्यादा तो फ्लेक्सी कैप हुआ और मल्टी कैप हुआ। लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि यार फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, फ़र्क क्या है। तो यहाँ अभी सेबी ने अपडेट किया है कि आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि जो आप म्यूचुअल फंड, जो आपकी स्कीम है, जो आप इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं, उसको आप निवेश कहाँ करेंगे। जैसे कि लार्ज कैप है तो बिल्कुल क्लियरली बताइए कि लार्ज कैप में टॉप 100 स्टॉक्स में हम पैसा निवेश करते हैं, मिड कैप में हम मिड कैप स्टॉक्स में करते हैं। तो यहाँ कैटेगरी है उनको बिल्कुल यहाँ पर सिंपल करने के लिए सेबी ने नया अपडेट यहाँ दिया है। एएमसी को बताया कि आप बिल्कुल उसको सिंपल रखेंगे। ठीक है, देखिए अगला है एनएफओ कंट्रोल में। अब देखिए, आप नॉर्मली देखते होंगे कभी भी एक नया एनएफओ लॉन्च हो जाता था। अब नया एनएफओ आते ही लोग सोचते हैं कि ठीक है फटाफट निवेश करो क्योंकि 10 रुपए की एनएवी पर ये मिल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सभी एनएफओ में निवेश करना चाहिए? क्या सभी एनएफओ हमें फ्यूचर में बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं? कुछ एनएफओ तो हमने देखे हैं पास्ट में जिनके रिटर्न्स अच्छे बने ही नहीं, लेकिन नई स्कीम आने की वजह से हम लोगों ने सोचा अभी नई स्कीम लॉन्च हो रही है, फटाफट से पैसा निवेश कर दिए। अब सेबी ने यहाँ पर क्या चेंजेस किए हैं कि जो भी एएमसी कंपनी है वो नया एनएफओ तभी लॉन्च करेगी जब उसकी जो पुरानी स्कीम है वो कंट्रोल में चल रही होंगी। ऐसा नहीं है कि पुरानी कोई स्कीम है वो भी कंट्रोल से बाहर है और फटाफट से एक नया एनएफओ निकाल दिया। इससे क्या होगा, ये जो एनएफओ का ट्रैप है ना, इससे इन्वेस्टर बचेंगे। ये नहीं कि फटाफट स्कीम्स आ रही हैं और लोग पैसा निवेश करते जा रहे हैं, रिटर्न्स लोगों को मिल नहीं रहे हैं, फिर इस जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है यहाँ से लोगों का विश्वास भी खत्म होता है। इसीलिए ये बढ़िया चीज़ है कि एनएफओ तभी एएमसी कंपनी निकालेगी जब पास्ट की जो उसकी स्कीम्स होंगी वो कंट्रोल में चल रही होंगी। ठीक है, अगला अपडेट, एग्जिट लोड पे फुल क्लैरिटी। देखिए, अभी क्या है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी स्कीम्स आप लोग देख रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी बारीकियां छुपी होती हैं जो क्लियर नहीं होती, जैसे कि एग्जिट लोड। अब देखिए, जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट करते हैं या आप स्विच कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपसे चार्जेस लिए जाते हैं जो कि आपको बताया नहीं जाता। आपको एकदम से सरप्राइज मिल जाता है कि अरे इतना पैसा मेरा किस में कट गया, कि सर ये तो एग्जिट लोड था। लेकिन अब क्लियरली हो गया है कि आपको एग्जिट लोड बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना होगा कि आप कितना चार्जेस लेंगे अगर कोई फंड से एग्जिट करता है या फिर उसको स्विच करता है। ठीक है, अगला डिस्क्लोजर फॉर्मेट स्टैंडर्ड होगा। देखिए, अब ये एक फॉर्मेट बनाने की यहाँ बात की गई है जिसमें आप फंड पे कितना एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहे हैं, कितना उसका आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस है, मतलब कैसे उसके रिटर्न्स रहे हैं, कितना आप एग्जिट लोड लेंगे, सब कुछ, उसकी कैटेगरी क्या है, सब कुछ आपको एक फॉर्मेट पर यहाँ मेंशन करना होगा। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप कोई एक प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बिस्किट ही खरीदा, उस बिस्किट में क्या क्या आइटम है, उसकी एक्सपायरी क्या है, उसका एमआरपी क्या है, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलता है ना रैपर पे। ठीक उसी तरह हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो कितना है, कहीं ज़्यादा है या कम है, जो भी है वो
क्लियरली आपको सब कुछ आपको आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा। तो टोटली 4 ये अपडेट्स हैं। अब इन अपडेट्स से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, अब हम उसको समझते हैं। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए इन्वेस्टर्स के लिए क्या बदलेगा, बेटर फंड कंपैरिजन। अब देखिए जब आप कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने का प्लान करते हैं तो आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ आपको जो कंपेयर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको हर एक स्कीम के बारे में जब डिटेल में पता होगा तो आप उसको इजीली कंपेयर कर लेंगे कि मेरे लिए ये वाली स्कीम बढ़िया है या ये वाली बढ़िया है। जैसे कि आपको फ्लेक्सी कैप फंड ही लेना है, अब आपको दो कोई भी एएमसी कंपनी है, आप उनमें कंफ्यूज थे कि मैं इस वाली एएमसी कंपनी का फ्लेक्सी कैप लूँ या फिर मैं बी कंपनी का फ्लेक्सी कैप लूँ। लेकिन जब दोनों आपके सामने होंगे, फॉर्मेट दोनों के सामने होंगे कि अच्छा इसमें एक्सपेंस रेशियो इतना है, इसमें इतना है, इसके पास्ट रिटर्न्स इतने हैं और इसके इतने हैं, तो थोड़ा सा कंपेयर करना आपके लिए वहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए आसानी होगी। अब जो बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं जिनको म्यूचुअल फंड की बहुत ही कम नॉलेज है, बिल्कुल नए नए आ रहे हैं मार्केट में निवेश करने के लिए, उनके लिए आसान हो जाएगा कि भैया एनएफओ अभी कौन सा लॉन्च हो रहा है, वो एनएफओ के ट्रैप से बचेंगे। जो स्कीम्स वो देखेंगे उसके बारे में इजीली वो समझ पाएंगे कि अच्छा मेरा पैसा यहाँ निवेश होगा, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जो बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं और वो अपने जो उनकी रिस्क टॉलरेंस है उसके अकॉर्डिंग वो सही म्यूचुअल फंड स्कीम भी खुद से चूज कर पाएंगे। ठीक है, स्विचिंग करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। देखिए कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं स्विचिंग भी करते हैं, सभी लोग तो नहीं करते, काफ़ी लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से फंड को स्विच कर दिया और आपको एकदम से सरप्राइज मिला कि इतना पैसा तो आपका जो स्विच करने में ही कट गया। तो यहाँ पर इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। जो भी पैसा है आपका जब भी आप स्विच करेंगे आपको बताया जाएगा कि अगर आप स्विच कर रहे हैं तो इतना चार्ज आपसे यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद डिसीजन आपका है, आप चाहे तो उसको स्विच कर लें, चाहे तो उसको एज इट इज़ रहने दें। लेकिन ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो थोड़ा सा एक इन्वेस्टर का यहाँ पर ट्रस्ट बढ़ेगा म्यूचुअल फंड के लिए। ऐसा ही सेबी ने सोचा है, तो ये इसलिए जो अपडेट्स है यहाँ पर लाए गए हैं। चलिए अगली स्टेप पर चलते हैं। देखिए आपके पोर्टफोलियो पर इसका क्या असर होगा। देखिए पोर्टफोलियो रिव्यू करना थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर ईजी हो जाएगा। ये एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आपको जब सभी चीज़ों की जानकारी प्रॉपर हो जाएगी तो आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी खुद से कर पाएंगे। ठीक है, एनएफओ इन्वेस्टर्स के लिए अननेसेसरी एनएफओज नहीं आएंगे। कुछ लोग सिर्फ एनएफओ में ही निवेश करते हैं। एनएफओ के बारे में थोड़ा सा, अगर एनएफओ आ रहा है तो इसका मतलब अच्छा एनएफओ ही आएगा। ऐसा नहीं है कि उस एएमसी कंपनी की जो पास्ट स्कीम्स हैं वो भी ऐसे ही हैं और फिर एनएफओ भी निकाल दिया लोगों से पैसा लेने के लिए, ऐसा अब नहीं होगा। इसलिए एनएफओ आएगा तो उसी एएमसी कंपनी का आएगा जिसकी पास्ट स्कीम्स अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो ये भी एक बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप इसमें क्या एक्शन ले सकते हैं। देखिए फंड कैटेगराइजेशन को समझें और हाई एक्सपेंस रेशियो फंड को आप स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए आप सभी स्कीम्स आपके सामने हैं, सबका आपने लेबल एक तरह से देख लिया कि भैया मैं तो एक्सपेंस रेशियो इतना पे कर रहा हूँ, जबकि ये सेम एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, इसमें मुझे एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़ रहा है, एग्जिट लोड भी देने के बाद तब भी मुझे बेनिफिट है, तो आप उसको स्विच भी कर सकते हैं हाई एक्सपेंस रेशियो से लो एक्सपेंस रेशियो वाली म्यूचुअल फंड स्कीम में। ये आपके लिए यहाँ बेनिफिट होगा और फंड की कैटेगराइजेशन को आप समझ सकते हैं कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सी कैटेगरी में आ रही है, मेरे लिए बढ़िया है या फिर नहीं है। तो ये काफ़ी सारी जो अपडेट्स है ना, ये कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया रहने वाली है। तो दोस्तों ये कुछ नए अपडेट्स थे सेबी की तरफ से एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। आपको ये अपडेट्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये अपडेट्स काफ़ी सही लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो नए इन्वेस्टर हैं उनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट यहाँ पर बढ़ेगा। बाकी आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बाकी यही वीडियो का टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।